तो जनाब जिस फैसले का इंतजार था वो बिलाखिर फैसला सामने आ गया। जो हमारी कहते हैं ना काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने ये ऐलान किया है कि जनाब दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने का जो है मनसूबा तर्क कर दिया गया है, और जो इरसा ने हुकूमत पंजाब को एक सर्टिफिकेट दिया था, परमिशन दी थी, उसको भी उन्होंने वापस लेने का फैसला किया है। तो खैर हो गया, अच्छी बात है, इत्तफाक राय से ही फैसला हुआ। लेकिन बहुत सारे सवालात यहाँ पे जन्म लेते हैं कि आखिर ये फैसला उजलत में क्या सोच समझ के किया गया था। जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास आज हुआ और इतने मतलब है कि शोर मचाने के बाद हुआ कि लोगों ने एहतजाज किया, मुजाहरे किए, और हमने देखा कि सूबाई अज़बियत एक बार दोबारा से बढ़ी इस मुल्क में, जो ख़त्म हो गई थी सिर्फ इस इशू की वजह से। तो हुकूमत ने किस तरह से इसको मिस हैंडल किया, मैं चाहूँगा कि पहले शायद खाकान अब्बासी साहब से इस पर बात करें, और हमें ज़ैन शाह साहब ने भी ज्वाइन किया है, सिंध यूनाइटेड पार्टी के सरबराह हैं, उनसे भी हम इस मामले पर पूछेंगे। जी शायद खाकान साहब कुछ फरमाइएगा कि फैसला तो अच्छा मुनासिब आ गया, लेकिन सवाल ये कि हुआ क्यों और इतना उस पर फिर आपने देखा कि हंगामा हुआ। जनाब जी बिल्कुल, ये चीज़ें हमेशा सीसीआई में ले जाकर, पानी का मामला बड़ा सेंसिटिव है, आपके सामने वोटर रिकॉर्ड भी है, वोटर पॉलिसी 2018 भी मौजूद है, सीसीआई है, तो ये सब मामला वहाँ पर डिस्कस करके उन अकॉर्ड और उस वोटर पॉलिसी के मुताबिक आपको जाकर इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाहिए। सिंध में मैं नवंबर में गया था, उस वक़्त से वहाँ पर बड़ी सख्त तशवीश थी लोगों में, ये क्या हो रहा है, ये हमारे पानी के मामले में, हमारे पानी में क्या, उस पर क्या असर पड़ेगा कनाल का, बहुत तशवीश थी। तो आज आपने वही सब बातें कर दी हैं जो आपको इससे पहले करनी चाहिए थी, कि आप इन सब इसको मामले को सीसीआई में लाकर डिस्कस करके उसका एक हल निकाल कर फिर आप जाकर एक्नेक में जाते और दीगर इदारों में जाते कि ये कनाल बन सकें। ये बदनसीबी है कि हम इन मामलात को जो सूबों के दरमियान हैं, जो ख़ास तौर पर पानी का मामला जो बहुत एक अवाम पर गहरा असर रखता है, उस पर हम भी उजरत में बड़ा काम करते हैं। तो हम ये आइनी तरामीम रात के देरे में कर लेते हैं, तो ये तो हमने समझा छोटी सी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा तशवीश और बहुत परेशानी सिंध में और पंजाब के भी कुछ इलाकों में लोगों के अंदर थी, बलूचिस्तान में भी थी। तो ये आज बेहतर हो गया है कि मुनासिब फैसला था, आपने जी मुनासिब फैसला था, सस्पेंड कर दी है। मुझे एक और सवाल पैदा होता है, मतलब है बड़ा सवाल है कि मैंने देखा कि एक अरसे तक पाकिस्तान में कम से कम जो एक सूबाई अज़बियत की सियासत थी वो नहीं हो रही थी, और मतलब है कम से कम, लेकिन इस फैसले के बाद जिस बड़े पैमाने पे उभर के सामने आई, तो ये जो मिस हैंडलिंग है इसमें क्या कहेंगे कि हमारी जो मोस्ट एक्सपीरियंस पॉलिटिकल पार्टीज हैं, द वे दे हैव हैंडल्ड दिस इशू, इस पे क्या कोई राय देंगे आप कुछ, कि बाय डिफॉल्ट है, बाय डिजाइन है, क्या है ये, नादानी है, पता नहीं भाई, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। हाँ, लेकिन इसके अंदर सुबकी होती है, और आज वफाकी हुकूमत को अपने फैसले वापस लेने पड़े हैं। बात यह है कि ये रवैये की बात है कि आप जमहूरी रवैया जब नहीं अपनाएंगे, जब आपको पार्लिमानी कदरों की परवाह नहीं होगी, जब आपको आइन की परवाह नहीं होगी, फिर आप ऐसी हरकतें करेंगे। ये बदकिस्मती है कि आज हमारा रवैया जो है सियासी जमातों का, वो इस हद तक आइन और पार्लिमान की कदरों से दूर चला गया है कि अब हम हर चीज़ को ये समझते हैं कि हम उसको उजरत में कर लेंगे, उसको अवाम पर ठोंस देंगे, अवाम कुछ नहीं कर सकेंगे। आपके सामने आइनी तरामीम हुई हैं जिनके बेपनाह असरात मुल्क पर पड़ेंगे, लेकिन वो भी हमने करके हम बैठे हुए हैं। इस तरह ये भी हम करके, हालांकि ना कोई इस पे एक्सपर्ट्स को ओपिनियन आ सका कि जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, हमारा वो वाइंड अप करने का वक्त आ रहा है, आपने बहुत हमें हमारा साथ दिया, बहुत अपना वक्त देने का।